मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। पोटका के विधायक संजीव सरदार जी हमारे साथ हैं और उनसे कल केंद्र सरकार की वह जो सौगात रक्षाबंधन के लिए अपनी बहन को दिया गया है और पूरे देश की महिला खुश है। 33 करोड़ लोग को एलपीजी कनेक्शन में 200 रुपया का छूट और जो उज्ज्वला योजना है उनको 200 रुपया और 200 रुपया डीबीडी के माध्यम से 400 रुपया की छूट हुई। तो हमारे साथ संजीव सरदार जी हैं और जो विपक्ष के पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम चाहेंगे कि इसमें आप अपनी विचार ज़रूर व्यक्त करें। 2-3 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा ये योजना को संचालन किया गया था और उस समय हम देखे थे कि हमारे जो भी प्रतिनिधि लोग थे ब्लॉक में जा के बांटने का काम किया गया था और यही लोगों का उस समय संदेश देने के काम किया गया था। जो भी गैस कनेक्शन लेगा उनको सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन गैस कनेक्शन सब उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन सबको ही लिया और जाके पंचायत स्तर में गैस चूल्हा बांटने का काम किया गया था। लेकिन देने के बाद हमें नहीं लगता कि आज 3 साल होने का जा रहा है। 3 साल में कहीं किसी का वहाँ गैस चूल्हा होगा या गैस सिलेंडर होगा, ये स्थिति है घर में। और ऐसे योजना अभी वर्तमान चुनाव से पहले देना, ये रेवड़ी के तहत करने का काम किया जा रहा है, रेवड़ी दिया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं और सरकार बनती है 5 साल के लिए, तो 5 साल से आप वो कोई भी योजना हो सरकार बनने के बाद से हो जाना चाहिए। और इधर सरकार बनने के बाद योजना दिए, फिर आप सबको सब्सिडी बात आया सब्सिडी अकाउंट में देने का, और देने के बाद कोई सब्सिडी धीरे धीरे सरकार भी वो बंद कर दिया और बीच में तो आपका गैस का पूरा जो दर था वही दर पे लोगों को खरीदना पड़ रहा था। तो जिसके चलते देखा कि उससे कम पैसा में वो घर का लकड़ी से हो चाहे कोयला से हो उसका जलावन प्राप्त होता था, जिसका कारण गैस सिलेंडर गैस चूल्हा को वो लोग घर कभी जाइएगा गांव घर में वो पिछोड़ा नहीं होता, पिछड़ा का पीछे में रख दिया है और जिसके चलते पानी और बरसात चलते उसको सड़ भी गया है। ये स्थिति है। अभी फिर 3 साल के बाद ये योजना पे सब्सिडी दिया जा रहा। हमें नहीं लगता है कि हमारा क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित मिलने वाला है, खासकर हमारा पोटका विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। वैसे कम लोग होंगे कि 10% लोग लाभान्वित ले पाएंगे और 80 से 90% लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था ही नहीं है। जो संपन्न और जो दैनिक दिन गैस चलाते हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। चलिए, आपने कहा कि कुछ उनको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने अगर दाम घटाया है तो आप बोलते हैं कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब केंद्र सरकार नहीं घटाते तो आप बोलते हैं महंगाई है। दोनों तरफ तो आप ही बात करते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि सरकार महंगाई में है, तो उसी महंगाई को कम करने के लिए तो 200 रुपया घटाया गया है, 400 रुपया घटाया गया है। बात वो नहीं है। बात पहले योजना था कोई भी एक सिलेंडर ले तो एक सिलेंडर में 200 रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। तो जिस समय आप उज्ज्वला गैस योजना लाए हैं उस समय वो योजना था, बीच में क्यों बंद किए? कंटिन्यू रखना चाहिए था। अभी देख रहे चुनाव आ रहा, तो चुनाव आने से पहले देख रहे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को पहले अब ये योजना फिर रेवड़ी की तरह देने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कोई योजना निकाले तो साल भर देते रहिए उस योजना को, बीच में बंद क्यों किए? इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा जो जनमानस है और उनके लिए ये योजना देने के नहीं है और उनका इच्छा पे बनाया नहीं गया है। यही सोच है। सरकार तो पूंजीपति के लोगों के लिए बनता है। बागबेड़ा जो क्षेत्र है बिहारी जहाँ अधिक है वहाँ बोर्ड आपको कन्वर्ट नहीं होता, वहाँ पानी की समस्या हर समय बना रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग को जैसे ही इस झारखंड की जनता सरकार चलाने का जो मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में, हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में, वैसे ही कोविड-19 जो कोरोना काल में हम लोग रहे
और जैसे ही लॉकडाउन ऑन लॉकडाउन में रहे, उसके बाद अगर देखा जाए तो सरकार का कार्यकाल 2 साल लॉकडाउन ऑन लॉकडाउन में चला, और उसके बाद अगर देखा जाए 1.5 साल ही हम लोग काम कर पाए। इस 1.5 साल के दौरान जो हमारा बागबड़ा क्षेत्र में 22 पंचायत जो पड़ता है, 19 पंचायत पियर पंचायत और 3 पंचायत हम लोग का 2-2 बूथ करके ऐसी पंचायत है। तो इस पंचायत क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेके पहले हमारा बागबड़ा हाउसिंग कॉलोनी है, वहाँ पे पानी पहले से प्राप्त है, लेकिन वो पानी फ़िल्टर होकर नहीं आता था। आज उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारा मिथिलेश ठाकुर जी है, पेयजल स्वच्छता मंत्री, उनको बात उनके तो पहुँचाएँ, और उन्होंने 1 करोड़ 70 लाख करीब की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का देने का काम किया है, ताकि बागबड़ा जो कॉलोनी है उस क्षेत्र में पेयजल जो पानी आ रहा है उसको छान के आए, शुद्ध पानी मिले। और साथ ही साथ जो हमारा बागबड़ा क्षेत्र में ग्रामीण जलापूर्ति है, उनको पुनः चालू करने के लिए माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने 51 करोड़ रुपया देके फिर रीटेंडर करवाए हैं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है बागबड़ा, वहाँ में पानी की व्यवस्था हो पाए। और साथ ही साथ जो बागबड़ा क्षेत्र में जो भी पद था, और वैसे पद जो है कि पहले टूट फूट गया था, लगभग हम लोग कम से कम सभी के सभी पद, बागबड़ा जो मुख्य पद है, चाहे आप करंडी से होते हुए आप रानीडी होते हुए जुगसलाई हो, चाहे आपके जुगसलाई से लाल बिल्डिंग होते प्रेम कुंज हो, चाहे प्रेम कुंज के काली मंदिर हो, चाहे आपका खास महल से किताड़ी हो, चाहे आपका स्टेशन से आपका किताड़ी होते हुए जेल हो, इतने सारे पद अभी तक हम लोग मरम्मत करवा चुके हैं। और आने वाला दिन में जो बचत है हम लोग के पास, वो है बागबड़ा कॉलोनी, और कॉलोनी को भी हम लोग पथ को रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, ताकि एक भी रोड हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो बागबड़ा रेलवे स्टेशन है, बागबड़ा रेलवे स्टेशन होते हुए हम लोग रिंग रोड के रूप में हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और लगभग DPR भी बन चुका है। बागबड़ा आपका स्टेशन से किताड़ी से आपका सीधे जेल चौक, घागड़ी जेल होते हुए आपका गौशाला, किनुड़ी गौशाला होते हुए आपका सीधी रूप से लिल्लुगरी, इस पथ के रिंग रोड के तौर पर हम लोग देने के काम कर रहे हैं, ताकि जो आए दिन आपका स्टेशन खास महल और करंडी सुंदरनगर में जाम होता है, ये आए दिन जाम से निजात पाने के लिए ये पथ को भी देने का काम कर रहा है। ये योजना आपने लॉन्च किया, बहुत अच्छा है, लेकिन बागबेड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ कब तक धरातल में उतर जाएगा? क्या चुनाव 2024 पार करेंगे या 24 के पहले हो जाएगा? 2 पद छोड़ के, ये रिंग रोड और कॉलोनी छोड़ के सभी पद संपन्न के कगार पे है, संपन्न की स्थिति पे है। संपन्न वो विजिट कराएंगे आप सभी? जरूर विजिट करें, आप भी विजिट करके देख सकते हैं उस पद को। हम लोग लगभग कंप्लीट हो चुका है इस पद। अच्छा, डुमरिया क्षेत्र में आपका बहुत अधिक फोकस है, वहाँ पर जो ग्रामीण है उनको आज भी स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, उसके लिए क्या आपके पास योजना है? देखिए, डुमरिया क्षेत्र के लिए जो 10 पंचायत हमारा है, 10 पंचायत डुमरिया पड़ते हैं, वहाँ में शुद्ध पेयजल पानी कैसे मिले, इसके लिए हम लोग घर नल योजना अंतर्गत सभी पंचायत में घर घर जल पहुँचाने का काम माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से मिलकर हम लोग करने का काम किया। लगभग काम सुचारू रूप से चल रहा है, और लगभग 80% काम ख़त्म की स्थिति है, और 20% बचा है, और आए 2-4 महीना में वो कंप्लीट हो जाए, घर घर शुद्ध पानी मिलेगा। और साथ ही साथ वहाँ पे बेहतर डुमरिया 10 पंचायत हो, जो बेहतर कम्युनिकेशन हो, बेहतर सड़क से कनेक्टिविटी हो। हमारा वो कुछ क्षेत्र मुसाबनी और पड़ता है, कुछ क्षेत्र उड़ीसा, और उड़ीसा से कैसे संपर्क हो, इसलिए हम लोग बीते दिन पथ निर्माण विभाग से भागाबंदी से लगभग 9.5 किलोमीटर उड़ीसा बॉर्डर तक पथ देने के हम लोग शिलान्यास करके काम करने का काम किए हैं, ताकि वो वहाँ पे उड़ीसा से जोड़ पाए। और एगो सरलडी से पथ सीधे वो भी उड़ीसा तक लगभग 13 किलोमीटर का सड़क, उसको भी देने के लिए काम किए हैं। और जितने भी टूटे फूटे रोड है, और वैसे सड़क को चिन्हित करते हुए डुमरिया से लेके पोटका लगभग
108 पथ जो 5 साल हो चुका है टूट गया, 5 साल पहले हो गया वो टूट चुका है, इसे पथ को रिपेयरिंग के लिए हम लोग दे चुके हैं ताकि कोई भी सड़क टूटा फूटा ना रहे। और साथ ही साथ जो वहाँ की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हमारा बढ़िया हो पाए, उसके लिए डुमरिया से जमशेदपुर 80 किलोमीटर लगभग होंगे। तो जो प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक चिकित्सा को हम लोग कैसे दे पाएँ, उसके लिए 30 बेड की हॉस्पिटल हम लोग विगत साल में शिलान्यास किए हैं और वो काम चल रहे हैं। हमें लगता है कि और 6 महीने के अंदर वो काम कंप्लीट होंगे और उस हॉस्पिटल में सभी 30 बेड रहेंगे, स्टाफ लोगों का रहने की भी व्यवस्था है और सारे किट्स की भी व्यवस्था है ताकि वहाँ कोई भी मरीज जाते हैं तो वहाँ उनका इलाज हो पाए। विधायक जी, बहुत बड़ी समस्या है। पोटका क्षेत्र बहुत बीहड़ क्षेत्र है, ग्रामीण और शहर। तो हाता चौक से और टीएमएच यहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या, इमरजेंसी पेशेंट के लिए हम बात करते हैं, चाहे प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी का बात हो, इमरजेंसी हो, तो इसके लिए जितने भी विधायक हैं आज तक उस चीज़ को नहीं पार कर सके। तो आपकी क्षेत्र, या तो हम जान रहे हैं कि 2 साल कोविड की बात हो गया और आपके पास जो पोटका क्षेत्र है बहुत ही व्यवस्थित नहीं है स्वास्थ्य, तो 2024 तक क्या कुछ ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कम से कम उसको आपके क्षेत्र के जो लोग हैं एमजीएम और टीएमएच में कम आश्रित हो, क्योंकि आपको भी बहुत बिल माफ़ करने के लिए एमजीएम रिम्स के लिए रेफ़र करने के लिए बहुत अनुरोध आता है, तो क्या 2024 में हमें पोटका क्षेत्र में क्या उसी आधुनिक हॉस्पिटल मिलेगा? देखिए, पोटका में देखा जाए तो आधुनिक हॉस्पिटल ही है। आप करंडी अवस्थित है सदर हॉस्पिटल, ये पोटका विधानसभा ही ना है। वो तो पहले की सरकार किया गया, लेकिन आपके तरफ से इसको देखिए, इस हॉस्पिटल को आधुनिक करने के लिए कोई हम लोग मशीन देने का काम किया। पहले यहाँ ये नहीं होता था, डायलिसिस नहीं होता था और उसमें हम लोग डायलिसिस मशीन का भी देने का काम किया। अपना विधायक निधि से हम लोग देने का काम किया डायलिसिस सेंटर करने के लिए। यहाँ रक्त ग्रहण संग्रह करने के लिए ब्लड बैंक की भी हम लोग करने का काम किए हैं और ऑक्सीजन प्लांट का भी हम लोग को देने का काम किए हैं। कोविड में बहुत काम किया। यस। तो कहीं ना कहीं हमारा विधानसभा अंतर्गत जो पहले हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल को हम लोग को अत्याधुनिक करने के लिए कोई एक व्यवस्था दी है और आने वाला दिन में भी हम लोग करते रहेंगे इस सदर हॉस्पिटल में। चलिए, और साथ ही साथ हमारा पोटका प्रखंड जो आता है, इसमें पोटका प्रखंड में भी हम लोग 30 बेड का हॉस्पिटल देने का काम किए हैं। चलिए, देखिए, सवाल हम नहीं पूछ रहे, यह सवाल पोटका के क्षेत्र की जनता का सवाल है कि विधायक ने दिया और अच्छा दे और इससे लेने की कोशिश करें। अब विधायक जी का इंटरव्यू क्षेत्र में होगा, जितना इन्होंने कमिटमेंट किया, क्या रोड वहाँ सही में बन चुका है, क्या वह डुमरिया का जो बेड है सही में वह बन चुका है, क्या 2024 तक वह बेड आम लोगों के लिए सहूलियत देगा कि नहीं देगा, इसका रिजल्ट हम जाकर गांव में देखेंगे। और आप भी देखिए कि क्या विधायक ने जो कहा, जो बोला, वह कितना सही है या नहीं है, या आपको दिखेगा एडी लाइव में। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।